हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है संजीव कुमार जिंदल। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं पिछले 25 सालों से एक एचआर रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल हूं। मैं आपके लिए फुल टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब, वर्क फ्रॉम होम और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं। पिछले दिनों में फ्रेंड्स, मुझे आपके काफ़ी कमेंट्स आए कि सर आप पार्ट टाइम और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड तो काफ़ी साइट्स और ऐप्स के बारे में बता रहे हैं, लेकिन अब आप हमें कुछ वीडियोस फुल टाइम जॉब के बारे में भी बना कर दीजिए, और जिसमें आप हमें ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताइए कि फुल टाइम जॉब मन मुताबिक जल्दी से जल्दी कुछ ही दिनों में लग जाए। तो फ्रेंड्स, अब मैं अगले कुछ दिनों में आपके लिए रेगुलर फुल टाइम जॉब से रिलेटेड वीडियोस ही लेकर आऊंगा। आप इनको जरूर देखिए। मैं हर वीडियो में एक नई ट्रिक बताऊंगा जो आज से पहले आपने कभी ना सुनी होगी, ना ट्राई की होगी। अगर आप इन ट्रिक्स को ट्राई करेंगे तो आपकी मन मुताबिक फुल टाइम जॉब जरूर लग जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक एचआर रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल हूं, दिल्ली में हूं पिछले 25 सालों से। मैं जो भी बातें आपको बताऊंगा वो प्रैक्टिकल हैं और मैंने पर्सनली चेक की हुई हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट जैसे एक बोतल होती है, उसे आप कंपनी समझ लें, तो जो उसका मुंह होता है उसे आप एचआर डिपार्टमेंट समझ लें। अगर आपको एक कंपनी में एंट्री लेनी है तो आपको उस बोतल के मुंह से यानी कि एचआर डिपार्टमेंट से ही जाना होता है, और अगर आपको निकाला भी जाता है तो भी एचआर डिपार्टमेंट ही आपको वहां से निकालता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि एचआर डिपार्टमेंट के लोग आज की डेट में क्या देखकर, सोचकर नया स्टाफ रिक्रूट कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। फ्रेंड्स, आपने आजकल सुना होगा टीवी में, न्यूज़पेपर में ये बहुत खबरें आ रही हैं कि मंदी का माहौल है, उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। खास तौर पे जो चीज़ बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जाती है वो है कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में काफ़ी मंदी का माहौल है और वहाँ से काफ़ी स्टाफ को हटाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं एज ए एचआर रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल सैकड़ों हज़ारों दूसरे एचआर रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल्स के टच में रहता हूं, और जब मैं उनसे आज की डेट में मिलता हूं या बातचीत करता हूं तो मेरे टच में जितने भी लोग हैं उनका ये कहना है डेफिनेटली कुछ फर्क तो पड़ा ही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, आज ज्यादा लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं। तो इस माहौल में ज्यादातर कंपनीज के मालिकों ने अपने एचआर डिपार्टमेंट्स को कुछ खास इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको उनके बारे में बताता हूं, आपको इनसे बहुत फायदा हो सकता है। वो इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आज के मंदी के माहौल में एक ऐसा कैंडिडेट हायर कर लो जो जरूरतमंद हो। जी हाँ फ्रेंड्स, जरूरतमंद हो, यानी कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं नीडी कैंडिडेट। फ्रेंड्स, आप लोगों के मन में यह बात आ रही होगी कि जरूरतमंद ही क्यों, आखिर कंपनियां जरूरतमंद या नीडी कैंडिडेट को ही क्यों रखना चाहती हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताया था, मैं एक एचआर प्रोफेशनल हूं। मैं आपसे जो बातें YouTube पर शेयर करता हूं, ये बातें कोई भी दूसरा सीनियर एचआर पर्सन कभी भी ओपन में शेयर नहीं करता है, क्योंकि उसको ये डर होता है कि जो उसके क्लाइंट्स हैं या जिस कंपनीज के साथ उसकी डीलिंग्स होती हैं, कहीं वो बुरा ना मान जाए, क्योंकि जो बातें मैं आपको बताता हूं इन्हें हम अंदर की बातें कह सकते हैं। मैं अब आपको ये बताता हूं कि कंपनियां आज की डेट में जरूरतमंद कैंडिडेट ही क्यों ढूंढ रही हैं। देखिए फ्रेंड्स, कंपनीज में जनरल ये मेंटेलिटी है कि अगर हम एक जरूरतमंद कैंडिडेट रख लेंगे तो वो शाम को 6 बजे के बाद भी रुककर एक्स्ट्रा काम कर लेगा। वो ये कंडीशंस नहीं लगाएगा कि मेरे अपॉइंटमेंट लेटर में तो मेरे ऑफिस के टाइमिंग 10 से 6 ही हैं, तो मेरा टाइम हो गया, मैं जा रहा हूं। एक जरूरतमंद और नीडी कैंडिडेट फिक्स टाइमिंग यानी 10 से 6 के अलावा भी एक्स्ट्रा काम बिना किसी कंप्लेंट के कर लेगा। दूसरा, अगर वो कभी बीमार भी होगा तो दवाई लेकर ऑफिस में जरूर आएगा, क्योंकि उसको नौकरी छूटने की चिंता होगी, क्योंकि वो जरूरतमंद है। उसका घर उस कंपनी की दी हुई सैलरी से ही चलता है। इसके अलावा एक कंपनी जरूरतमंद या नीडी कैंडिडेट इसलिए भी ढूंढ के रखती है कि उसको रखा तो एक पर्टिकुलर काम के लिए गया है, लेकिन अगर उसको कोई दूसरा या तीसरा या चौथा काम भी दे दिया जाएगा तो वो कर लेगा, वो मना नहीं करेगा
क्योंकि वो जरूरतमंद या नीडी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप में से ज्यादातर लोग हो सकता है जरूरतमंद ना हो, तो आप इंटरव्यू में जरूरतमंद दिखाएंगे कैसे? फ्रेंड्स, आज की डेट में नौकरी पाने की ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो ये सब बातें जो कंपनी का मालिक या एचआर हेड या एचआर मैनेजर सुनना चाहता है या आपको जज करके देखना चाहता है, वो उससे पहले आप ही अपने मुंह से बोल दें। तो आपने इंटरव्यू में बाकी सारी बातें, जो सवाल पूछे जाएंगे वो जवाब तो देने ही हैं, उसके अलावा अपनी तरफ से भी ये 3-4 बातें ऐड कर देनी है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। पहली चीज, आपने ये खुद ही अपनी तरफ से इंटरव्यू में अपने सामने बैठे हुए एचआर मैनेजर या कंपनी के मालिक को बोल देना है, सर मैं एक जरूरतमंद कैंडिडेट हूं, अगर आप मुझे रख लेते हैं तो मैं 6 बजे के बाद भी ऑफिस में रुककर आपका दिया हुआ काम पूरा कर कर ही जाऊंगा। दूसरी बात, आप उन्हें यह कह सकते हैं कि अगर आप मुझे एक काम के लिए रख रहे हैं तो मैं दूसरा, तीसरा, चौथा काम भी करके दे दूंगा। और तीसरी बात, आप अपनी तरफ से ही ये भी कह दीजिए कि सर अगर मैं कभी थोड़ा बहुत बीमार पड़ गया तो दवाई लेकर ऑफिस आ जाऊंगा, छुट्टी नहीं करूंगा। फ्रेंड्स, यकीन मानिए जो व्यक्ति आपका इंटरव्यू ले रहा होगा, चाहे वो एचआर मैनेजर है या कंपनी का मालिक, आपकी बातें उसके कान में चाशनी की तरह घुल जाएंगी। वो यही बातें सुनने के लिए तरसते हैं। फ्रेंड्स, आज की डेट में ऐसे कैंडिडेट मिलते ही नहीं हैं, और अगर आप ये सब अपनी तरफ से कह रहे हैं तो वो आपको तुरंत, जी हाँ फ्रेंड्स, तुरंत नौकरी पर रख लेंगे। चाहे आपका एक्सपीरियंस दूसरे कैंडिडेट्स के मुकाबले कम हो, चाहे आपकी क्वालिफिकेशन दूसरे कैंडिडेट्स के मुकाबले कम हो, वो यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन वो आपको जरूर रख लेंगे क्योंकि आपके जैसा ही कैंडिडेट उन्हें चाहिए। अब फ्रेंड्स, आपको मेरी बातें सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है कि आपके दिमाग में ये आए कि मैंने तो पहले ही बहुत सारी बातें इंटरव्यू में बोल दी, अब मैं जब कंपनी में ज्वाइन करूंगा तो मेरी रगड़ाई शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। मैं एज ए एचआर प्रोफेशनल आपको ये बात बता रहा हूं। एक बार आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया तो आपका रूटीन ऑफिस के अंदर जहां आपने ज्वाइन किया है वैसा ही रहता है जैसे दूसरे कैंडिडेट्स का रहता है। एक बार ज्वाइन कर गए फिर उसके बाद ये सारी चीजें करने की जरूरत ऐसी कोई नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं रिटर्न में नहीं होती हैं, कहीं ऑफर लेटर में नहीं लिखी होती हैं, कहीं इनका कोई प्रूफ नहीं होता है। ये सिर्फ उस वक्त कंपनी के मालिक या एचआर मैनेजर या हेड को फेस टू फेस बोली गई होती हैं, जिनको सुनकर देखकर आपकी जॉब लग जाती है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस तरह की ट्रिक्स बहुत आसान होती हैं। अब आप अचानक से अपनी क्वालिफिकेशन नहीं बढ़ा सकते, आप अपना एक्सपीरियंस नहीं बढ़ा सकते, आप अपने स्किल्स भी नहीं बढ़ा सकते। फ्रेंड्स, इस तरह की छोटी छोटी प्रैक्टिकल ट्रिक्स को फॉलो करके आपका नौकरी पाने का चांस या गुंजाइश 10 गुना बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, एक एचआर मैनेजर, एचआर हेड या कंपनी के मालिक के सामने अगर एक पोजीशन के लिए 10 सुटेबल कैंडिडेट्स आ जाते हैं तो वो उसमें से उनको चुनेगा जो उसको सबसे ज्यादा जरूरतमंद या नीडी लगेगा। तो आपको सिर्फ इंटरव्यू में ही जरूरतमंद दिखाना है और आप 100% गारंटीड वो नौकरी पा जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं अगले कुछ वीडियोस अब इस तरह के लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि फुल टाइम जॉब पाने की अनसुनी ट्रिक्स क्या हैं, जिन्हें फॉलो करके आप मन मुताबिक फुल टाइम जॉब जल्दी से जल्दी पा सकते हैं। तो ये थी वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।